हाय एवरीवन। तो हम लोग लास्ट क्लास तक मोलस्का फाइलम मोलस्का तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, लास्ट क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल ऑफ फाइलम मोलस्का, और हमने एनसीईआरटी भी कवर की थी साथ ही साथ। तो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ गो और पहले जाकर वॉच द लास्ट क्लास जो आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, तभी इसके आगे बढ़े। अच्छा, लास्ट क्लास मैंने एक चीज़ और बताई थी, जैसे ये एग्जाम्पल्स जो थे ना, इसका इसका मैंने एक ट्रिक बताने के लिए बोला था। चलो मैं ट्रिक लिख दूँ, अच्छा याद आया मुझे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं एकाउंटर मेटा के पास। तो फर्स्ट लास्ट क्लास वाले एग्जांपल्स के ट्रिक देख लेते हैं, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम एकाउंटर मेटा। ओके, तो एग्जांपल्स क्या क्या थे, देखो। एग्जांपल तो पाइला, पिंक टाडा, उसको पर्ल ऑयस्टर या मोती वाला जो एनिमल होता है, सीप होता है। ठीक है, एप्पल स्नेल को पाइला ग्लोबोसा बोलते हैं या सिंपल पाइला बोलते हैं। सीपिया कटल फिश को बोलते हैं, तो कटल फिश का कॉमन नेम है सीपिया। एक्चुअली ये फिश नहीं है, बट मछुआरों ने इसका नाम, जो फिशरमैन, उन्होंने इसका नाम फिश रखा, बट रियलिटी में ये फिश नहीं है। सीपिया का साइंटिफिक नेम है लॉलिगो। स्क्विड को बोलते हैं, आपने स्क्विड का नाम सुना होगा, है ना। ओके, मतलब इसको खाया जाता है। ओके, मतलब एक सी फूड है। ओके, ऑक्टोपस, उसको भी खाते हैं लोग। सारे के सारे जितने भी एनिमल्स यहाँ पर हैं, मोस्टली सबको इकोनॉमिक यूज या फिर खाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, एप्लाइशिया सी हेयर इसका नाम है। ठीक है, डेंटेलियम, इसका जो शेप होता है ये एलिफेंट के टस्क, जो दांत होता है उसके जैसा दिखता है, दैट्स वाई इसका नाम डेंटेलियम या टस्क शेल रखा गया है। और कीटोप्लोरा, काइटोन। ठीक है, तो इसमें कैसे याद करना है आपको, इसको ऐसे याद कर लो। अक्टूबर में, अक्टूबर, तो अक्टूबर से ये ऑक्टोपस हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर में, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इसका कुछ मतलब नहीं है, सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, अक्टूबर में, तो अक्टूबर से मतलब हो गया ऑक्टोपस। अच्छा, याद रखना, ऑक्टोपस को हम लोग डेविल फिश कहते हैं, ये भी फिश नहीं है, बट इसको कहते हैं। ठीक है, कॉमन नेम है, रियलिटी में फिश नहीं है। ओके, तो ये फॉल्स फिश हो गई, फिश नहीं है एग्जैक्टली ये। तो ऑक्टोपस अक्टूबर में। पिंक एप्पल, पिंक, पिंक से याद रखना आपको पिंक टाडा, पिंक। एप्पल से याद रखना है आपको एप्लाइसिया। ठीक है, एप्लाइसिया। ठीक है, तो अक्टूबर में पिंक एप्पल, और और पीला, पीला। ठीक है, पीला, येलो, पीला मतलब येलो, तो पीला यहाँ पर पाइला है। ठीक है, पीला, येलो, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप, तो लॉलीपॉप कहाँ ये रहा, लॉलीगो। ठीक है, लॉलीगो, तो पीला लॉलीपॉप। अक्टूबर में पिंक एप्पल और पीला लॉलीपॉप। दांत से, दांत से, दांत मतलब हो गया डेंटेलियम। ठीक है, दांत से काटो, तो काटो, काटो से कीटो, कीटो प्लूरा। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, चीटो नहीं है, कीटो है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे सारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, सारे हो गए ना। अच्छा, से था ना, से हिंदी में सॉरी, से मतलब सेपिया, सेपिया। ठीक है, सारे हो गए। जैसे एग्जाम्पल आप, वैसे अगर आपके पास और कोई ट्रिक हो तो उससे भी याद कर सकते हैं, बस याद करने से मतलब है, चाहे कोई भी ट्रिक, मतलब जो भी हो। अगर बिना ट्रिक के भी हो रहा है तो उससे भी याद कर सकते हो, बट एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, दैट्स वाई ट्रिक याद करना थोड़ा सा बेटर होता है। ओके, तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना टॉपिक है फाइलम एकानोडर्मेटा। ठीक है, तो ये रहा अपना फाइलम एकानोडर्मेटा। देखो, फाइलम एकानोडर्मेटा को कॉमनली नॉर्मल भाषा में इसको हम लोग स्पाइनी एनिमल्स कहते हैं। स्पाइनी एनिमल्स, स्पाइनी एनिमल्स। ठीक है, स्पाइन होते हैं, कांटे होते हैं इसकी बॉडी पर। एकाइनो मतलब हो गया स्पाइन, डर्मा मतलब हो गया स्किन, स्किन के ऊपर क्या होते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं, स्पाइनी लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, देयर Their endoskeleton inner framework is made up of calcareous bone like structure called ossicle। अंदर में इनके क्या होता है, बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैल्शियम से बना हुआ, कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, उसको ऑसिकल बोलते हैं। छोटे छोटे बोन्स को भी ऑसिकल बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमारे कान के अंदर ईयर ऑसिकल्स होते हैं। ठीक है, तीन, इस ईयर ऑसिकल राइट कान में और तीन लेफ्ट कान में, है ना। अच्छा, हैबिटेट की बात करें कहाँ रहता है ये, तो जितने भी हैं सबके सब एक्सक्लूसिवली मरीन है, सारे के सारे। सिमेट्री, तो इसकी सिमेट्री हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि अगर ये लार्वल स्टेज में होगा
तो उसका जो लार्वल स्टेज होता है वो बायलैटरल सिमेट्री शो करता है, एंड जो इसका एडल्ट स्टेज होता है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। इसको याद करने का तरीका ये था कि यहाँ एडी दिख रहा है, यहाँ भी एडी है, एडल्ट से रेडियल में एडी दिख रहा है, ठीक है, और लार्वल में एल है, यहाँ भी एल है, ठीक है, लार्वल यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है। इस तरह से याद कर लेना। सिमेट्री एडल्ट में रेडियल होता है। अगर क्वेश्चन में लार्वल या एडल्ट स्टेज नहीं लिखा है, सिंपल पूछ रहा है कि एकानोडर्मेटा के पास कौन सी सिमेट्री होती है, तो तुम बोलोगे रेडियल होती है, तो एडल्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मेंशन कर दिया लार्वा में क्या होती है, तो बायलेटरल होती है, ओके। इससे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीन जर्म लेयर्स होते हैं, कौन कौन से, वही तीनों, क्या क्या नाम होगा, अभी तक जो पढ़ रहे थे वही सब है। तो सबसे बाहर एक्टोडम, मिजोडम, और अंदर में एंडोडम। सीलोम सीलोम प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये सीलोमेट एनिमल है, ओके। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम, ये सब कुछ कॉमन है, बिल्कुल पीछे आपने पढ़ा था वही सब है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पास एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें दो ओपनिंग्स होती है, माउथ और एनस, ठीक है। तो इसकी दो ओपनिंग्स होती है, देखो नेक्स्ट पेज पर। इसका पोजीशन भी याद करना पड़ेगा आपको। इट हैज टू ओपनिंग्स। क्या ओपनिंग्स है, तो पहली ओपनिंग का नाम है माउथ, ठीक, और ये वेंट्रल साइड पर पाई जाती है। दूसरी ओपनिंग का नाम है एनस, एनस नहीं एनस, और ये इसका ये डॉर्सल साइड पर पाई जाती है। डॉर्सल मतलब बैक साइड, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड, ठीक है। अच्छा, जैसे ये स्टार फिश एक एकानोडर्मेटा का डायग्राम में मान लो, ठीक है, ये भी स्टार फिश का, ये एक फ्रंट और एक बैक, एक आगे का एक पीछे का, ठीक है। तो अगर एनस की बात करें, तो एनस इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड। एनस कहाँ पर लोकेटेड है, डॉर्सल साइड में लोकेटेड है, मतलब पीछे की तरफ लोकेटेड है, ठीक है। डॉर्सल साइड ऊपर साइड भी बोला जाता है एनिमल को, एनिमल का ऊपर का साइड डॉर्सल साइड। मान लो अगर ये फोन की बात मैं करूँ, जैसे मान लो ये फोन है, ठीक है, तो ये फोन का फ्रंट साइड होगा, फ्रंट को मैं क्या बोलूंगा, वेंट्रल, ठीक है। और अगर मैं इसकी बैक की बात करूँ, जैसे ये बैक हो गया, ठीक है, तो ये बैक हो गया डॉर्सल, तो ये डॉर्सल है, ठीक है। तो डॉर्सल जो है उसको अपर साइड भी बोला जाता है। जैसे मैं अगर एनिमल को ऐसे दिखा रहा हूँ, ये एनिमल है मान लो, तो ये अपर साइड हुआ, ठीक है, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये अपर साइड हो गया, ये अपर साइड हो गया, और ये लोअर साइड हो गया, ठीक है। तो अपर साइड ये हो गया, ये अपर साइड है, ठीक, और ये लोअर साइड है, ऐसे समझ गए। तो डॉर्सल वाला ही अपर साइड होता है, डॉर्सल वाला ही अपर साइड होता है, समझ गए बात, डॉर्सल वाला ही अपर साइड होता है। तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, दुआ, ठीक है, दुआ। दुआ का फुल फॉर्म देखो, डी फॉर डॉर्सल, यू फॉर अपर साइड, और ए फॉर एनस, ठीक है, ए फॉर एनस। मतलब डॉर्सल साइड में एनस प्रेजेंट होता है, और इसे डॉर्सल को हम लोग अपर साइड भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम पूछे माउथ का क्या लोकेशन है, तो डॉर्सल साइड में एनस का लोकेशन हो गया, यहाँ पर एनस है मान लो, ठीक है। अगर हम पूछे कि माउथ का लोकेशन, तो उसका उल्टा कर दो, डॉर्सल का उल्टा क्या हो जाएगा, वेंट्रल। इसको इसका कुछ आपको याद नहीं रखना, आपको बस दुआ याद रखनी है, दुआ, दुआओं में याद रखना दुआ, ठीक है। अब दुआ याद है तुमको, उल्टा कर दो। तो अगर डॉर्सल है तो उल्टा क्या होगा, फ्रंट साइड में हो गया वेंट्रल, बैक में हो गया डॉर्सल, फ्रंट में हो गया वेंट्रल, और वेंट्रल को हम बोलेंगे लोअर साइड, वेंट्रल को बोलेंगे लोअर साइड। जैसे वहां पर डॉर्सल को अपर बोले, इसको लोअर बोल देंगे, ठीक है। और ये एनस है डॉर्सल वाला, तो ये माउथ हो जाएगा। तो कोई एक याद कर लो बस, बस। तो ये हो गया। तो इस तरह याद करना पड़ेगा कौन सा पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। ये सब यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए, फटाफट खत्म करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एट्थ पॉइंट पे चलते हैं। अब इसका एक मेन फीचर है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम आपने पढ़ा होगा पीछे, अब ये आ रहा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये नया चीज है, ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन, क्या क्या काम में हेल्प करता है, लोकोमोशन करवाता है, फूड का कैप्चर करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड विद द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, विद इन द बॉडी, यहाँ पे है विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी, रेस्पायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है। वाटर हेल्प्स टू एक्सक्रीट आउट एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल में भी थोड़ा बहुत ये हेल्प करता है, बट यहाँ पर कोई देर इज ये लाइन याद रखनी है, ये लाइन पढ़ो, बट देयर इज नो प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पे कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, याद रखेंगे, इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें इतना डिटेल्स तो नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पे कुछ वेसल्स होते हैं, पाइप होते हैं, या वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके थ्रू पानी का मूवमेंट होता है, ठीक है। और इसी से बनता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसके थ्रू ये सारी फूड पार्टिकल्स या फिर गैसेस, ठीक है, या फिर डिफरेंट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता रहता है,
ठीक है, इसी को वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। एक्सक्रीटर सिस्टम यहाँ पर नहीं होता है। ओके, तो पॉइंट नंबर 9 फिर से वही चीज लिखी हुई है, एक्सक्रीटर सिस्टम एब्सेंट। रिप्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 10। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और ये यूनिसेक्सुअल इन नेचर का होता है। यूनिसेक्सुअल को हम लोग डायशियस भी कहते हैं। ठीक है, डायशियस मतलब दो अलग अलग बॉडी में दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन होता है। फर्टिलाइजेशन, पॉइंट नंबर 11। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट, याद रखना। एकानोडर्मेटा, ई फॉर एकानोडर्मेटा, और ई फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दोनों ई से है ना, ऐसे याद रख लेना। ठीक है। पॉइंट नंबर 12, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा पाया जाएगा। ठीक है, और लार्वा कैसा होता है, फ्री स्विमिंग नेचर का होता है। ठीक है, फ्री स्विमिंग फॉर्म का मतलब ये तैर सकता है आराम से, ये खुद ब खुद स्विम कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल का याद रखना है, एक ट्रिक है इसका। उफ ओ, उफो। ठीक है, उफो मतलब हम लोग कुछ दुख प्रकट करते हैं, ओफो ऐसे करके। तो ओफो, कुकू कोई लड़की है मान लो, उसका उसका कोई फिल्म स्टार है या कोई उसका फेवरेट एक्टर है या स्टार है, एक एंटीडॉन है, ऐसे याद करना। ओफो कुकू का स्टार एक एंटीडॉन है। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब निकल रहा है, देखो। स्टार, स्टार मतलब एस्टेरियास। स्टार, स्टार। एकाइनस, एकाइनस मतलब हो गया एक। एकाइनस, एकाइनस। तो फर्स्ट एग्जांपल एस्टेरियास, सेकंड एकाइनस। ठीक है। थर्ड एंटीडॉन, थर्ड एंटीडॉन, एंटीडॉन है। ठीक है, सी लिली इसको बोलते हैं। अच्छा, इकाइनस को हम लोग सी अर्चिन भी कहते हैं। ठीक है, तो इकाइनस को क्या कहते हैं, सी अर्चिन, इसका कॉमन नेम। ओके, तीसरा एग्जांपल है यहाँ पर एंटीडॉन। तो एंटीडॉन ये रहा, एंटीडॉन को सी लिली कहते हैं। ओके, कुकुमेरिया, कुरकु नहीं, कुकू होगा यहाँ पे, आर एक्स्ट्रा लिखा हुआ, कुकुमेरिया। तो कुकुमेरिया जो हो गया ये, कुकू। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल हो गया कुकुमेरिया। ठीक है, सी कुकुम्बर क्या कहा जाता है इसको। और ओफियूरा होगा ये, स्पेलिंग गलत है, ओफियूरा, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो मैं उसी उसी क्लास नोट को लिख रहा हूँ, मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ जो आपने लिखा है। तो कोई नहीं, मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, ओफियूरा। ओफियूरा, हाँ, अगर फिर भी रिवीजन है, फिर भी अगर कोई पहले पहली बार देख रहा है तो भी उसको अगर नोट्स लिख ले रहा है तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा, मैं सारा चीज एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। ओफियूरा। ठीक है, ओफियूरा ब्रिटल स्टार कहा जाता है इसको। बस हो गया। तो ओफियूरिया मतलब ओफो, ओफो, ओफो। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल हो गए इसके। ठीक, अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ मैं इसका फटाफट। ठीक है, आइए एनसीईआरटी पर। तो फाइलम एकाइनोडर्मेटा, पास में इसके डायग्राम बने हुए हैं एकाइनोडर्मेटा के, देख सकते हैं आप। स्टार फिश बना हुआ है ऊपर में। ठीक है, उसकी बॉडी में कांटेदार स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, है ना। दैट्स वाइज इसका नाम एकाइनोडर्मेटा है। और सेकंड है ओफियूरा। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। फाइलम एकाइनोडर्मेटा। देखो, दीज एनिमल्स, कलर चेंज कर दो। These animals have endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata. इनके पास क्या है, कैलकेरियस, कैल्शियम से बना हुआ हड्डी जैसा स्ट्रक्चर है, कांटेदार होता है, वो स्पाइनी बॉडीड होता है, दैट्स वाई इसका नाम Echinodermata है। ऑल आर मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और एडल्ट एकानोडर्मेटा आर रेडियली सिमेट्रिकल। एडल्ट वाला कैसा होता है, रेडियली सिमेट्रिकल, जबकि लार्वल जो होता है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर होता है, सिलोमेट एनिमल होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, 2 ओपनिंग होती है। माउथ कहाँ पे होगा, दुआ याद कराया आपको, दुआ। तो दुआ मतलब एनस की बात हो रही है। ठीक है, अपर साइड में है और डॉर्सल साइड में, इसका उल्टा कर दो तो माउथ मिल जाएगा, माउथ मिल जाएगा आपको लोअर और वेंट्रल साइड में। ठीक है, तो वही लिखा है, माउथ है लोअर या वेंट्रल साइड में, और एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड। ओके, नेक्स्ट देखो, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकानोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ, क्या सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, इसका सबसे अलग करने वाला फीचर, सबसे अलग इसके पास अनोखा, इसके पास जो फीचर फीचर है उसका नाम है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सक्रीटर सिस्टम में भी ये थोड़ा बहुत हेल्प करता है, बट ये एक्सक्रीटर सिस्टम नहीं बनाता है, याद रखना। विंसेंट ने लिखा है कि लिखा है कि एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, याद रखना। एक्सटर्नल, एक काइनेटोडर्मेटा में भी ई है और इसमें भी ई है, याद रखना। ओके,
अब एग्जाम्पल था, अच्छा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वा प्रेजेंट होता है और लार्वा फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, मूव कर सकता है, स्विम कर सकता है। तो ओफो, कुकू का स्टार एक एंटी डॉन है। ठीक है, तो ओफो मतलब हो गया, ओफो मतलब हो गया ऑफ यूरा। ठीक है, कुकुमेरिया, कुकू मतलब कुकुमेरिया, स्टार मतलब एस्टेरियाज या स्टारफिश। ठीक है, एकाइनस, एक मतलब एकाइनस सी अर्चिन। ओके, एंटीडॉन मतलब एंटीडॉन सी लिली। ठीक है, ये हो गए 5 एग्जाम्पल, बस खत्म हो गया। अच्छा, ब्रिटल स्टार जो होता है वो काफी ब्रिटल नेचर का होता है, मतलब बिस्किट जैसा, बिस्किट को पकड़ के आप तोड़ोगे तो टूट जाता है जैसे बिस्किट, वैसे वो भी टूट सकता है, काफी नाजुक होता है, ब्रिटल होता है, टूट सकता है। ठीक है, तो ये था अचानोडर्मेटा की कहानी। अब हम लोग चलते हैं अगली कहानी पर, जिसका नाम है इकाइनोडर्मेटा का, भाई तो नहीं बोलेंगे बट हाँ, इकाइनोडर्मेटा के बाद वाला फाइलम, इसका नाम फाइलम हेमीकॉर्डेटा। फाइलम हेमीकॉर्डेटा। देखो, फाइलम हेमीकॉर्डेटा, देखिए, कॉमनली कॉल्ड हाफ कॉर्डेटा, आधा कॉर्डेटा है, ठीक है, या स्टोमो कॉर्डेटा ही बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मैंने कुछ कहानी बताया था, अच्छा इसके बाद में रखते हैं, एग्जाम्पल है, इसको साइड करो, इधर आ जाओ। देखो, हेमिकॉर्डेटा वाज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा का ही पार्ट माना जाता था। क्यों? क्योंकि इसके पास भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे कॉर्डेटा के अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम नोटोकॉर्ड है पाया जाता है, वैसे ही इसके अंदर भी नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता था। इसको नोटोकॉर्ड तो नहीं बोलते थे, बट उस वक्त मानते थे लोग कि इसको ये नोटोकॉर्ड ही है। ठीक है, उस जमाने के साइंटिस्ट को लगा कि ये इसकी बॉडी के अंदर जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये भी क्या है, नोटोकॉर्ड है। बट आगे चलकर मालूम पड़ता है कि इसके पास जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो नोटोकॉर्ड नहीं है, बल्कि उसके जैसा ही एक और कोई स्ट्रक्चर है, वो भी रॉड लाइक ही है, बट नोटोकॉर्ड नहीं है, कुछ और है। उसका नाम रखा स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, क्या नाम रखा, स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, तो पहले इसको मान लिया गया था कि ये भी कॉर्डेटा है, क्योंकि इसके पास भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। बट बाद में मालूम पड़ा कि वो जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर इसके पास है वो नोटोकॉर्ड नहीं है, बल्कि कोई दूसरा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम स्टोमोकॉर्ड है। ठीक है, इसलिए इसको कॉर्डेटा से निकाल दिया गया और अब इसको नॉन कॉर्डेटा में रखा जाता है। ठीक है, अब इसको कॉर्डेटा से अलग कर दिया गया है, इसलिए इसका नाम हेमी कॉर्डेटा रखा गया है। इसके पास कुछ कुछ कैरेक्टर कॉर्डेटा वाले होते हैं। ठीक है, जैसे फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होते हैं इसके पास, कुछ कुछ होते हैं, बट वो सब एनसीईआरटी में नहीं दिए, तो उसको साइड कर दिया गया है बेचारे को अभी। ठीक है, तो देखो, हेमिकॉर्डेटा वाज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ फाइलम कॉर्डेटा बिकॉज दे कंटेन रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसेंबल्ड नोटोकॉर्ड, जो रिसेंबल कर रहा था हम लोग नोटोकॉर्ड को। बट लेटर, नीचे पढ़ो, बट लेटर इट वाज फाउंड दैट द रॉड लाइक स्ट्रक्चर वाज नॉट नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड नहीं था, बट इट वाज स्टोमोकॉर्ड। बट क्या था वो, स्टोमोकॉर्ड था। ठीक है, तो वो स्टोमोकॉर्ड था। हेंस इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा से निकाल दिया गया, एंड वाज प्लेस्ड इन अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, इसको नॉन कॉर्डेटा के अंदर एक सेपरेट फाइलम के रूप में रख दिया गया। ठीक है। अच्छा, पहले इसके हैबिटेट की बात कर लेते हैं, फिर ये जो ऊपर कहानी लिखी मैं समझा दूंगा, रुको। हैबिटेट कैसा है इसका, तो ये मरीन हैबिटेट है, बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोलास्टिक है, सिलोमेटा, सब कुछ सेम है जो पीछे आपने पढ़ा वही सब। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, आगे देखो, बॉडी ऑफ हेमिकॉर्डेटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। देखो, ये रहा प्रोबॉसिस, सेकंड है कॉलर और थर्ड है ट्रंक। इसके 3 बॉडी के पार्ट्स होते हैं, प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक। ठीक है, एनिमल अपीयर्स लाइक वर्म्स, इस एनिमल का जो अपीयरेंस है वो कीड़ों की तरह होता है, देखने में कीड़े की तरह दिखता है। ठीक है, वर्म जैसा दिखाई पड़ता है। ओके, एनिमल अपीयर्स लाइक वर्म्स, वर्म लाइक मरीन एनिमल्स। एक्सक्रेटरी ऑर्गन इसका प्रोबॉसिस है, जो ऊपर में था ये वाला प्रोबॉसिस है, विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, याद रखना, प्रोबॉसिस से ये एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन, इसके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं और ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है ऑब्वियसली। सर्कुलेशन, ब्लड वेसल एब्सेंट है, दैट्स व्हाई ओपन सर्कुलेशन। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल सिंपल है। फर्टिलाइजेशन जो होता है ये बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, तो अकर्स आउटसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट, क्योंकि लार्वल स्टेज प्रेजेंट है इसलिए इसका डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल है, तो 2 एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल है बेलानोग्लॉसस और दूसरा है सैक्कोग्लॉसस। ठीक है, बेलानोग्लॉसस और सैक्कोग्लॉसस, बेलानोग्लॉसस और सैक्कोग्लॉसस, एक बार इसकी कहानी देख लेते हैं फटाफट। तो कहानी देखो इसकी, देखो,
यहाँ पर है मिस्टर एक्स और ये है मिसेस एक्स, ठीक। तो मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स, इनकी क्या कहानी ये है कि एक बार मिसेस एक्स का फोन आता है और मिस्टर एक्स जो है वो कान से ऐसे सुनने लगता है, ऐसे कान लगाकर कि मिसेस एक्स क्या बात कर रही है। मिसेस एक्स ये देख लेती है कि अच्छा ये मेरा कॉल आया है किसी का, तो ये मेरे पर जासूसी कर रहा है, ठीक है। तो मिसेस एक्स कहती है कि हम ही पे शक, मतलब मुझ पर ही शक, हम ही पर शक। और फिर वो रोटी बना रही थी उस वक्त, उसके पास बेलन था, वो बेलन उठाती है और बेलन से मिस्टर एक्स को मारती है, ठीक है। तो मिसेस एक्स जो है वो एक लाइन बोलती है, क्या बोलती है, हम ही पे शक, और फिर बेलन उठाकर मिस्टर एक्स को मारती है। तो हम ही पे शक का मतलब हो गया हेमी कॉडेटा। हम ही से याद रखना, हेमी, हम ही पे शक या हम ही पे शक, ठीक है। शक मतलब हो गया सैक्कोग्लॉसिस, ठीक है, सैक्कोग्लॉसिस। और बेलन मतलब हो गया बेलनोग्लॉसिस, ठीक है। दो ही एग्जाम्पल है इसका, एक है बेलनोग्लॉसिस और एक है सैक्कोग्लॉसिस, ठीक है। और हेमिकोडेटा का एग्जाम्पल है। तो ये था फाइलम हेमिकोडेटा का सारा कहानी, मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स की जुबानी, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर इस छोटे से लेक्चर को ऑफ, या एक बार एनसीईआरटी पढ़ लूँ, हाँ उसके बाद करते हैं ऑफ। फिर हम लोग कोडेटा स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कोडेटा पढ़ेंगे, ठीक है। और फटाफट हेमी कोडेटा को निपटा दिया जाए। देखो, हेमिकोडेटा was earlier considered as a subphylum। हेमिकोडेटा को सब फाइलम के रूप में ट्रीट करते थे अंडर फाइलम कॉडेटा, ठीक है। बट नाउ इट इज प्लेस्ड, क्या हुआ, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर कॉडेटा, बट अब इसको कॉडेटा के अंदर रखा जाता है। एक मिनट रुको, ठीक है। अब इसका रीजन जो है वो आपको पता है, चल चुका है, यहाँ लिखा नहीं है, पता चल चुका है कि यहाँ पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर था जिसको साइंटिस्ट लोगों ने नोटोकॉर्ड मान लिया था, बट वो नोटोकॉर्ड नहीं था बल्कि स्टोमोकॉर्ड था, जो नोटोकॉर्ड को रिजेंबल करता है। दैट्स वाई इसको पहले कॉर्डेटा मानते थे, बट अब नहीं मानते, अब इसको नॉन कॉर्डेटा में प्लेस कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स, मरीन है ये, ठीक है, और वर्म लाइक कीड़े ऐसा दिखता है, विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम इसमें पाया जाता है, ठीक है। दे आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल, बाइलैटरल सिमेट्री पाया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ वही सब है ना। अरे, और क्या, देखो बॉडी के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर ऊपर का प्रोबोसस, कॉलर और ट्रंक, ये तीन पार्ट्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, मतलब यहाँ पर ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। रेस्पिरेशन जो है गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन है, प्रोबोसस ही है, प्रोबोसस ग्लैंड, ठीक है। और सेक्सेस आर सेपरेट। तो प्रोबोसस के अंदर प्रोबोसस ग्लैंड होता है जिससे एक्सक्रीशन करता है। सेक्सेस सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया, ये रहा इसका एग्जाम्पल, बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। मिस्टर एक्स ने बताया हमी पे शक, और बेलन उठाकर मिस्टर एक्स को पीट दिया, ठीक है। तो ये था फाइलम हेमिकोडेटा, ठीक है। 10वां नंबर फाइलम खत्म हो गया। तो अब मैं करता हूँ इस आज के लेक्चर को स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कोडेटा के बारे में, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू।